बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, सबक उसवा हसना पार्ट 2। अलावा ज़ीं वो अफ़आल जिनका ताल्लुक़ दिलो दिमाग से है और जिनकी तबीर हम अमाले कल्ब या जज्बात व एहसासात से करते हैं। हर आन हम एक नए कल्बी अमल और जज्बे या एहसास से मुतासिर होते हैं। हम कभी राज़ी हैं, कभी नाराज़, कभी खुश हैं, कभी गमज़दा, कभी मसाइब यानी मुसीबतों से दो चार हैं और कभी नेमतों से माला माल। कभी नाकाम होते हैं और कभी कामयाब। इन सब हालतों में हम मुख्तलिफ़ जज्बात के मतहत होते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हालात आते हैं। कभी वो खुश है, कभी वो नाखुश है, कभी वो किसी मुसीबत में घिरा हुआ है और कभी वो नेमतों में से माला माल है। इखलाक फाजला मतलब अच्छी आदत का तमाम तर इंसान इन्हीं जज्बात और एहसासात के एतदाल मतलब तवाज़न और बाकायदगी पर है। इन सब के लिए हम सबको एक अमली सीरत की हाजत है कि हमें एक ऐसी अमली सीरत है, अमली नमूने की ज़रूरत है जिन पे अमल करके हम कामयाब हो सकें। अज़्म इस्तक़लाल मतलब पुख्ता इरादा, शुजाअत, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, रज़ा, तकदीर, मुसीबतों की बर्दाश्त, कुर्बानी, कनात, इस्तिगना का मतलब है बेपरवाही, एसार, कुर्बानी, जूद, सखावत, तवाज़े, खाकसारी, मस्कनत बेटा ये उस जगह पे आता है जहाँ पे आजजी की बात होती है। आजजी निशेब फराज, बुलंदोपस्त, तमाम अखलाकी पहलुओं के लिए जो मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ हालतों में या हर इंसान को मुख्तलिफ सूरतों में पेश आते हैं। हमें अमली हदायत और मिसाल की ज़रूरत है जो सिर्फ पैगम्बर इस्लाम की सुहाने में मिलती है। अब देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ में सिर्फ मुसन्निफ ने ये इशारा दिया है, ये बात की है कि हमें एक अमली नमूना चाहिए। अब दूसरी जो पैराग्राफ में मुख्तलिफ हालात का जिक्र करते हुए कि सब्र, तवक्कुल, शुक्र, इन मुख्तलिफ हालात का इशारा करते हुए कहा है कि जो ज़ात हमें कामयाबी की तरफ ले जा सकती है, जिस ज़ात के ऊपर की ज़िंदगी पर अमल करते हुए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो सिर्फ पैगम्बर इस्लाम की है, उनके सुहाने में मिलती है। इनके हालात वाक़यात उनकी ज़िंदगी के जो हैं उससे हमें मिलती है। गर्ज एक ऐसी शख्सी ज़िंदगी जो हर ताइफ़ा इंसानी मतलब हर इंसानी गिरोह और हर हालत इंसानी के मुख्तलिफ मज़ाहिर और हर किस्म के सही जज्बात और कामिल अखलाक का मजमुआ हो, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। और अगर दौलतमंद हो तो मक्के के ताजर और बहरीन के खजीना दार की तकलीद करो, और अगर गरीब हो तो शेब अबी तालिब में महसूर मतलब घिरे हुए और मदीने के मेहमान की कफ़ियत सुनो। अगर बादशाह हो तो सुल्तान अरब का हाल पढ़ो। अगर राया हो तो क्रैश के महकूम को एक नज़र देखो। अगर फातेह हो तो बद्र हुनैन के सिपा सलार पर नज़र दोहराओ। अगर तुमने शिकस्त खाई है तो मार के ओहद से इबरत हासिल करो। अगर तुम उस्ताद और मौलम हो तो सुफ़ा की दस्तगाह के मौलम कुदस को देखो। मौलम मतलब उस्ताद, मौलम कुदस का मतलब पाक भी होता है। और यहाँ पर मुराद हुआ कि एक मुकम्मल जो उस्ताद है, एक पाक उस्ताद, एक मुकम्मल उस्ताद जो है उसको तुम देखो। मुक़द्दस उस्ताद भी यहाँ पे इससे मुराद है। अगर शगीद हो तो रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल का लक़ब है कि सामने बैठने वाले पर नज़र जमाओ, कि देखो कि किस तरीके से अदब से एहतराम से अपने उस्ताद के सामने बैठा जाता है। ये तमाम जो शख्सियात मुख्तलिफ हवाले से जो जिक्र हुआ है, ये तमाम प्यारे नबी के बारे में ही कहा गया है। ये कोई मुख्तलिफ अलग अलग शख्सियत नहीं है, लेकिन ये प्यारे नबी के बारे में ही मुख्तलिफ जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के औकात गुजारे हैं उनके हवाले से बात हुई है। अगर वाज़े मतलब नसीहत करने वाला हो, इसको नासे भी कहते हैं, और नासे हो तो मस्जिद के मेंबर पर खड़े होने वाले की बातें सुनो। अगर तन्हाई और बेकसी के आलम में हक़ की मुनादी मतलब ऐलान का फ़र्ज़ अंजाम देना चाहते हो तो मक्के के बेयारो मददगार नबी का उसवा हसना तुम्हारे सामने है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना तुम्हारे सामने है, उससे तुम्हें मुकम्मल रहनुमाई मिल सकती है। अगर तुम हक़ की नुसरत के बाद अपने दुश्मनों को ज़ेर और मुखालफों को कमज़ोर बना चुके हो तो फ़ातह मक्का का नज़ारा करो, कि पता हो कि जब मक्का पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह की थी तो किस तरीके से आपने वहाँ के लोगों से सलूक किया, कितना आपका अच्छा सलूक था उन लोगों के साथ। अगर अपने कारोबार और दुनियावी जदोजहद का नज़्म दुरुस्त करना चाहते हो तो बनी नसीर, वो जो एक कबीला था, सरकश कबीला, खैबर और फदक की ज़मीनों के मालिक के कारोबार और नज़्म नस्क को देखो। अगर सफरी कारोबार में हो तो बसरा के कारवाने सलार की मिसालें ढूंढो। अगर अदालत के काजी और पंचायत के सालिस हो तो काबे में नूर आफ्ताब से पहले दाखिल होने वाले सालिस को देखो जो हिजर अस्वद को काबे की एक कोने में नस्ब कर रहा है। हिजर अस्वद की तनसीब के तरफ भी इशारा है और ये बताया गया है कि किस तरीके से आपने अच्छे तरीके से उस मसले को हल किया था।
مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا، امیر و غریب برابر تھے۔ آپ اس میں جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی انصاف کرتے ہوئے کسی کی عمارت یا غربت کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ انصاف کے جو تقاضے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی بھی حال میں ہو، تمہاری زندگی کے لیے نبی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ مطلب تاریک گھر کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی عمدہ خوبیوں کا اجتماع ہے جو سب کے لیے مثالی ہیں۔ وہ تمام خوبیاں جو ہمارے نبی کی ذات میں ہیں کہ خزانے میں ہر وقت اور ہمہ وقت مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے لیے کہ ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی مطلب تلاش کرنے والے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہی وہ سیرت ہے جو ہر انسانی طبقے کے لیے، ہر طالب علم کے لیے، ہر نور کے متلاشی کے لیے ایک کامیابی کا رستہ ہے، ایک نجات کا رستہ ہے۔ ایسی کامل اور جامع ہستی جو اپنی زندگی کے ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہے، نظیریں بھی مثالوں کو ہی کہتے ہیں، وہی اسی لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے۔ یہاں سے باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اپنے پڑھیں، اس کے معنی میرا یاد کریں۔